जेएमसी की सबको आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पापों की माफ़ी हमें परमेश्वर से फ्री मिलती है, एज ए गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय उसकी 39 आयत में लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचा। तो इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तब उसके साथ दो कुकर्मी थे, दो डाकू थे, एक दाहिने एक बाएं, और उनमें से एक कह रहा था यीशु मसीह को कि तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। दूसरा जो डाकू था वो पहले कुकर्मी को डांट कर कहने लगा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता कि हम दोनों तो वही दंड पा रहे हैं। वो कह रहा था कि हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो अपनी गलतियों के कारण दंड पा रहे हैं, हमने जजमेंट सुनी हमारी, हमें कोर्ट में लेके गए, फिर हमें सज़ा हुई है, पर इसने तो कोई कहता है कोई बुरा काम भी नहीं किया है, उसने तो कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी वह दंड पा रहा है। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक डाकू एंड टाइम पर सलीब पर लटका हुआ यीशु मसीह के साथ दूसरा बंदा उसे ताने मार रहा है, पर एक डाकू ने कहा कि हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे डाकू से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने एक ऐसा बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी पाप किए होंगे, क्योंकि क्रूस ऐसे बंदे को क्रूस पर चढ़ाया जाता था जिसने बहुत ही ज़्यादा गंभीर पाप किया हो, जहाँ किसी ने किसी का मर्डर किया हो। तो एक ने एंड टाइम पे परमेश्वर से कहा कि मैं तुझे जानता हूँ कि तूने कोई भी गलती नहीं की है और ना तेरा कोई अपराध है, तो फिर भी हमारे साथ दंड पा रहा है। उसने यीशु मसीह से एक प्रार्थना की कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वे मुझे याद रखना कि मैं भी तेरे साथ था नीचे सलीब पर। तो अब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आज ही एक ऐसा बंदा जिसने इतने ज़्यादा पाप किए हो, मतलब कि उसे वो डाकू एंड टाइम पर बच गया, वो स्वर्ग चला गया, और दूसरे के बारे में पता नहीं वो कहाँ गया होगा। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह इतने ज़्यादा दयालु। मैंने इसलिए ये स्टोरी निकाली क्योंकि ये डाकू था, मतलब आज के टाइम से समझ लो किसी को फांसी होनी है, अगर किसी को फांसी होनी तो उसने माड़ा मोटा तो अपराध कोई किया नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा अपराध किया होगा कोई, तो तभी उसे फांसी होगी ना, ऐसे थोड़ी ना किसी को फांसी में चढ़ा देंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इट मीन ओहदे पाप माफ़ करते परमेश्वर ने उसी टाइम, एंड वो फिर बाद हैवन चले गए। हालेलुया। उसने कहा, मैंने खून इसीलिए बहाया कि तुम लोग आगे को पापी ना ठहरो, तुम्हारे पाप माफ़ हो जाए। हालेलुया। बात ऐसी है, जब हम यशायाह 53 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हम सब का बोझ, जो हमने पाप किए थे, पाप अगर कोई करता है तो उसका एक सिट्टा निकलता है, उसका एक रिज़ल्ट आता है, पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम्हें वो रिज़ल्ट भुगतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो रिज़ल्ट जो तुम्हारे पापों का था वो पहले ही भुगत लिया है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हम सब ने पाप किया, हर एक ने पाप किया, कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया इस दुनिया में। पर परमेश्वर क्या कहता है, हमारे सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इसका मतलब है कि जो पाप का एक कॉन्सिक्वेंस होता है ना, जब लोग कहते हैं कि अगर कोई पाप करता है तो उसे इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा, पर यीशु मसीह आपको गिफ्ट दे रहे हैं फॉरगिवनेस का, कि नो, यू आर फॉरगिवन। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम माफ़ किए गए हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो
और जो पाप तूने किए थे उन पापों का बोझ वो अब तुम्हें भुगतना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा एक ऑफ़र कह लो, एक ऑफ़र परमेश्वर दे रहा है कि अगर तुमने पाप किए कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सह लिया है। यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया। पूरा क्या हुआ कि पूरी दुनिया का भार, पूरी दुनिया के पापों का बोझ, पूरी दुनिया के पापों की बोझ की बात हो रही है। आप भी इस दुनिया में ही आते हो। अगर कोई बंदा, कोई भी बंदा ये सोचता है कि यार मैंने ऐसे पाप किए हैं, चाहे वो जवानी में हो, चाहे वो बुढ़ापे में हो, चाहे वो मतलब मरने पर हो, जैसे वो मरने पर था। हालेलुया। अगर ऐसा कोई आपको है दिखता, अगर आप क्रिश्चियन है तो उसे ये ज़रूर बताएं कि परमेश्वर ये कहता है कि अगर तू ये सोचता है कि मैंने इतने पाप किए हैं, या कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं यार हमारे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बहुत किसी का बुरा किया था, किसी का मतलब पुरानी ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ कुछ ऐसा किया था, तो तभी हमें ये भुगतना पड़ता है। पर परमेश्वर कहता है अगर तुम आज के आज मुझे ग्रहण कर लोगे तो वो सिट्टे तुम्हें भुगतने नहीं पड़ेंगे। मैं तुम्हें पापों की माफ़ी का गिफ्ट देता हूँ। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है, उद्धार हमें मुफ्त में दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। कह रहा है मैंने भुगत लिया है, तुम्हें भुगतने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास आएँ, उसको अपना उद्धारकर्ता माने, आज़ाद होए। तो यीशु मसीह ही है जो हमें हमारे सब पापों से माफ़ कर देता है। हालेलुया। कहीं भी चल जाएं, जो कुछ मर्जी कर ले, सिर्फ यीशु मसीह कहता है कि आज तुम अगर आएगा ना मेरे पास तो मैं तेरे सारे पाप माफ़ कर दूंगा। हालेलुया। अब हमें उन बोझों को हमारे सरों पर लेकर फिरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।